कुछ लोग ऐसे हैं जो टाटा की गाड़ियां पसंद ही नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा टाटा मोटर्स को सपोर्ट करते हैं। खैर, ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी है जिसे 99% लोग इंडिया में पसंद करते हैं और खासकर टाटा सफारी स्टॉर्म और डाइकॉर की फैन बेस नेक्स्ट लेवल की है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे 7 ऐसी रीजंस के बारे में जो टाटा सफारी को एक लेजेंडरी एसयूवी बनाता था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रू एसयूवी डीएनए। टाटा सफारी एक रियल एसयूवी का परफेक्ट एग्जाम्पल था। इसका बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन उसे मॉडर्न क्रॉसओवर्स और सो कॉल्ड एसयूवी से बहुत अलग बनाता था। सफारी की मजबूत कंस्ट्रक्शन सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि रफ टेरेन्स और ऑफ रोड एडवेंचर के लिए ही बनाया गया था। जहां आजकल के मोनोकॉक एसयूवीज ज्यादातर कंफर्ट और सिटी ड्राइविंग पर ही फोकस करती है, वहीं टाटा सफारी अपनी रगड रूट्स के साथ हर चैलेंजेस को फेस करता था और इसीलिए टाटा सफारी हमेशा से ही एडवेंचर लवर्स के लिए एक ट्रस्टेड कंपेनियन रहा है। चाहे बात हो माउंटेन्स की, रोड ट्रिप की, डेजर्ट एक्सपीडिशंस की या फिर गांव की ऊबड़ खाबड़ रोड्स की, टाटा सफारी हर जगह अपनी कैपेबिलिटीज दिखाता था। और आज जब ज्यादातर एसयूवीज टफनेस की जगह स्टाइल को इंपॉर्टेंस दे रहा है, उस टाइम टाटा सफारी प्राउडली अपनी असली एसयूवी डीएनए को कैरी करता था और इसी वजह से ये सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बल्कि हर एडवेंचरर के लिए एक रिलायबल साथी था। नंबर 2, पावरफुल परफॉर्मेंस। टाटा सफारी में सबसे पहले एक 2 लीटर इंजन मिलता था जो टाटा टेल्को लाइन से लिया गया था एंड ये इंजन गाड़ी की वेट के हिसाब से बहुत ही अंडर पावर्ड था, बट इंजन बहुत ही रिलायबल था। लेकिन टाटा मोटर्स भी रुकने वालों में से नहीं थे और इसलिए 2001 में उन्होंने सफारी को न्यू 2.1 लीटर इंजन के साथ लॉन्च किया था जो प्रोड्यूस करता था 135 bhp। और फिर उसके बाद 2005 में इस गाड़ी को टाटा मोटर्स ने 3 लीटर की एक मैसिव डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जो 116 bhp और 300 Nm की टॉर्क निकालती थी और इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर मॉडल एक आइकॉनिक मॉडल बन गया था जिसे हम टाटा सफारी डाइकॉर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी तक जो इंजन्स के बारे में हमने बात किया है वो सभी इंजन्स ये वाली पर्टिकुलर इंजन के आगे कुछ भी नहीं था जो टाटा सफारी की लेजेंडरी वर्जन स्टॉर्म में मिलता था। द 2.2 लीटर वेरी कोड डीजल इंजन जो 156 bhp की पावर और 400 Nm की टॉर्क निकालती थी और इसी के चलते ये गाड़ी हाईवेज पर तेजी से एक्सीलरेट करने के साथ ही स्टेप हिल्स पर भी एफर्टलेसली चढ़ जाता था और हैवी से हैवी लोड्स को भी ये यूं ही टो कर लेती थी। चाहे बात हो डीप मड में फंसने की या रॉकी इंक्लाइन चढ़ने की, ये इंजन हमेशा वही परफॉर्मेंस देता था जो एक एडवेंचर लवर को चाहिए होता है। नंबर 3, टाटास हेरिटेज। टाटा सफारी एक लीगेसी है जो इसकी आइकॉनिक नेम और शान को बढ़ाता है। टाटा सफारी ने उस एरा में अपनी जगह बनाया था जब एसयूवीज को तोड़कर कंपनी सिर्फ डिजाइन और कंफर्ट के लिए गाड़ियां बना रहे थे और जब देश में रियल एसयूवीज के नाम पर कुछ भी ऑप्शन नहीं था। और फिर टाटा सफारी ने ही लोगों को ये बताया था कि असली एसयूवीज का मतलब होता है पावर, टफनेस और कंफर्ट। और इसी वजह से ये गाड़ी 90s के बच्चों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाकर रखा है और ये गाड़ी उनके लिए इंडियन एसयूवी कल्चर का एक सिंबल है। नंबर 4, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। ऑफ रोड टेरेन एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ असली एसयूवी ही अपना दम दिखा सकता है और टाटा सफारी इस फील्ड की बेहतरीन खिलाड़ी था। चाहे मड हो या गीली मिट्टी की सड़क, टाटा सफारी हर टेरेन में अपना जलवा दिखाने में माहिर था क्योंकि इसका शिफ्ट ऑन फ्लाई टेक्नोलॉजी और 4x4 ड्राइव ट्रेन सिस्टम सिर्फ एक बटन दबाते ही गाड़ी को स्मूथली ट्रेन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता था और इसका 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस हमेशा ही इस गाड़ी को वाटर क्रॉसिंग और रॉक्स जैसे ऑब्स्टिकल्स से होने वाली नुकसान से बचाता था। चाहे जंगल की डेंस ट्रैक हो या फिर हाईवे पर क्रूज करना, टाटा सफारी हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट मशीन था। नंबर 5, स्पेशियस इंटीरियर। टाटा सफारी हमेशा से ही अपनी लग्जूरियस इंटीरियर के लिए जानी जाती है। टाटा सफारी का 7 सीटर केबिन फैमिली और ग्रुप टूर के लिए परफेक्ट था और इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए एक कमांडिंग पोजीशन मिलता था और बाकी पैसेंजर के लिए सफिशिएंट लेग रूम और हेडरूम दिया गया था जो इसे लॉन्ग टूर के लिए एक परफेक्ट एसयूवी बनाता था। इवन जर्नी को और स्मूथ बनाने के लिए गाड़ी में एडवांस म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ रियर वेंट्स एसी और सफिशिएंट बूट स्पेस भी दिया गया था ताकि हर एक बंदा कंफर्टेबली बैठकर म्यूजिक सुनते हुए जर्नी को एंजॉय कर सके। इसके अलावा भी टाटा सफारी में बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड किए गए थे जो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ गाड़ी में लग्जूरीनेस को भी ऐड करता था, जैसे कि वुडन ट्रिम एसेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, डुअल कैबिन लाइट्स, एडजस्टेबल सेपरेट रीडिंग लाइट्स फॉर रियर एंड फ्रंट एटसेट्रा। नंबर 6, कमांडिंग रोड प्रेजेंस। टाटा की रियल सफारी से लेकर सफारी डाइकॉर और खासकर सफारी स्टॉर्म हमेशा से ही अपनी कमांडिंग रोड प्रेजेंस के लिए पॉपुलर था।
टाटा सफारी का मस्कुलर बॉडी, वाइड ग्रिल, यूनिक हेडलैम्प और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे क्राउड में भी हमेशा अलग बनाता था। टाटा सफारी का डिजाइन और बिल्ड फिलोसॉफी एक सिंपल और पावरफुल स्टेटमेंट बनाता था ताकि डोमिनेंस और अथॉरिटी का एहसास रोड पर दिखाई दे। और इस गाड़ी की टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और मस्कुलर फ्रंट फेस हमेशा भीड़ में अटेंशन ग्रैबिंग का काम करता था। और तो और इसका हाई सीटिंग पोजीशन हमेशा ड्राइवर की कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता था। एंड इसी वजह से उस वक्त ये गाड़ी पॉलिटिकल नेताओं से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक का फर्स्ट चॉइस था। नंबर 7, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। टाटा सफारी ने अपनी रगड व्हील होने के बावजूद भी कंफर्ट के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट डबल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम हमेशा एक हैसल फ्री राइड का गारंटी देता था, जो इसे बम्पी और अनइवन रोड्स पर भी एफर्टलेस बनाता था। सफारी का सस्पेंशन शॉक्स और जर्स को इतनी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करता था जिससे कैबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को कभी भी वाइब्रेशन और डिस्कम्फर्ट का असर महसूस ही नहीं होता था। इवन सफारी स्ट्रॉम की इंटीरियर न सिर्फ स्पेशियस था बल्कि अर्गोनॉमिक सीटिंग और थॉटफुली डिजाइन थे, जो पैसेंजर को एक रिलैक्स्ड और लग्जूरियस एक्सपीरियंस देता था, जैसे कि इसकी एसी वेयर्स मल्टीमीडिया सिस्टम। चाहे आप लॉन्ग हाईवे जर्नी पर हो या रफ टेरेन्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, टाटा सफारी का राइड क्वालिटी हर बार अनमैचेबल लगता था। और इसी वजह से ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में प्रीमियम गाड़ियों को भी कंफर्ट और रिफाइनमेंट के मामले में कंपटीशन देती थी। सो दोस्तों, यही थे वो 7 मेजर रीजंस एंड इसके अलावा भी और रीजंस हैं जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में।